हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग डे 2 ऑन इंग्लिश जंक्शन। आज मम्मी को किसी ज़रूरी काम से जाना था बाहर, तो मम्मी चली गई हैं, इसलिए आज पूरी किचन मुझे संभालनी पड़ी। और मम्मी जाने से पहले सारी तैयारी करके गई थी। मम्मी जाने से पहले ये भिंडी काट कर गई थी, तो भिंडी को इंग्लिश में बोलते हैं लेडी फिंगर और काटी हुई भिंडी को बोलते हैं चॉप लेडी फिंगर। इसका सेंटेंस होगा मम्मी चॉप द लेडी फिंगर। दूसरी तरफ मम्मी ने ये करौंदा और मिर्च भी काट के रख दी थी। करौंदे को इंग्लिश में बोलते हैं नेटल प्लम। इसका सेंटेंस होगा दीज आर नेटल प्लम्स। और अब मैंने गरम तेल में हींग डाली। हींग को इंग्लिश में बोलते हैं एस्फेटिडा। और इसके बाद मैंने जीरा डाला। जीरे को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड्स। और इन सबसे मैंने सब्जी को छौंका। छौंकने या तड़का लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्पर। इसका सेंटेंस होगा आई टेम्पर द वेजिटेबल्स विद एस्फेटिडा और क्यूमिन सीड्स। अब बारी थी मसालों की। मैंने इसमें सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डाला। लाल मिर्च पाउडर को इंग्लिश में बोलते हैं रेड चिली पाउडर। फिर मैंने इसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड की। हल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। और आखिरी में मैंने नमक डाला। नमक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। इसका सेंटेंस होगा आई एडेड रेड चिली पाउडर, टर्मरिक एंड सॉल्ट। और अब मैं सब्जी चला रही हूँ। सब्जी चलाने या मिलाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टर। इसका सेंटेंस होगा आई स्टर द वेजिटेबल्स। और अब मैंने इसे एक कटोरी में निकाल लिया। कटोरी या डोंगी को इंग्लिश में बोलते हैं बोल। इसका सेंटेंस होगा आई ट्रांसफर द वेजिटेबल्स इनटू अ बोल। और अब हमारे नेटर प्लम्स भी बनकर रेडी हो गए हैं। और अब रोटी के लिए पहले मैंने आटा छाना। आटा छानने को इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्ट द फ्लावर। इसका सेंटेंस होगा आई शिफ्टेड द फ्लावर। और अब मैं आटा गूंथ रही हूँ। आटा गूंथने को इंग्लिश में बोलते हैं नीड द डो। इसका सेंटेंस होगा आई नीडेड द डो। तवा रेडी है। तवा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिडल। और ये है चकला। चकला को इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग बोर्ड। और ये मैंने ली लोई। लोई को इंग्लिश में बोलते हैं डो बॉल। इसका सेंटेंस होगा आई टुक अ डो बॉल। ये है बेलन। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिन। मैंने बेलन से रोटी बेली। रोटी बेलने को इंग्लिश में बोलते हैं रोल आउट। इसका सेंटेंस होगा आई रोल्ड आउट द रोटी। रोटी फूल रही है। रोटी फूलने को इंग्लिश में बोलते हैं पफ अप। इसका सेंटेंस होगा द रोटी पफ्ड अप। और आखिरी में मैंने सारे बर्तन धोए। बर्तन धोने को इंग्लिश में बोलते हैं डू द डिशेस। इसका सेंटेंस होगा आई डिड द डिशेस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे आप मुझे बताएंगे कमेंट करके।